नमस्कार दोस्तों डीप नॉलेज जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है संविधान सभा। दोस्तों ये संविधान का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो दोस्तों चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। तो दोस्तों संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, जिसमें सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून, अर्थात वह कानून जो पूरे देश में समान रूप से लागू होता है संविधान कहलाता है। और दोस्तों संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे भारत और यूएसए का, और अलिखित संविधान जैसे यूके और न्यूजीलैंड का। दोस्तों वर्ष 1934 में संविधान बनाने के लिए पहला विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, और दोस्तों इन्हें ही साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें 3 व्यक्ति थे। दोस्तों वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, जिसके तहत 1937 में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए, जिसमें कि 9 में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। दोस्तों सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सलाह लिए बिना ही भारत को भी युद्ध का भागीदार देश घोषित कर दिया। दोस्तों इसके विरोध में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने 22 दिसंबर 1939 को अपना त्यागपत्र दे दिया, और दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगस्त प्रस्ताव 1940। वर्ष 1940 में विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के इरादे से ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक प्रस्ताव भेजा, जो था अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों इसे हमने स्वीकार नहीं किया था। क्यों स्वीकार नहीं किया था? क्योंकि दोस्तों यह अधिराज्य की मांग कर रहा था, और हमें क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज। इसलिए दोस्तों हमने इसे स्वीकार नहीं किया था। इसके 2 वर्ष पश्चात क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। तो दोस्तों चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सफलता से ब्रिटेन बहुत चिंतित था और युद्ध में भारतीयों की सहायता पाना चाहता था। तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने 1942 में भारत में एक प्रस्ताव भेजा, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को भी हमने स्वीकार नहीं किया था, और गांधी जी ने तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक ऑन फिलिंग बैंक की संज्ञा दी थी। यानी कि गांधी जी ने तो इसे भविष्य का एक ऐसा चेक बताया था जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है, और इसे भी हमने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों इसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, और युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते, लेकिन चुनाव हार गए, और अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने। इन्होंने भारत में अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, और इस कैबिनेट मिशन ने ही
संविधान सभा की नींव रखी। इसमें 3 व्यक्ति थे, सर पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे और 2 इसके सदस्य थे, जो कि एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारत की जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख थी और प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए सदस्य चुना जाना था। तो जब हमने 10 लाख व्यक्तियों में से एक को चुना तो हमारे पास कुल 389 सदस्य निकल कर आए। दोस्तों, इन 389 सदस्यों में से 296 और 93 अलग अलग से आए थे, जहां पर 296 ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होकर और 93 देसी रियासतों से मनोनीत होकर आए थे। इसमें भी 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो कि दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान से आए थे। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कोसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और दोस्तों, पहले दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इन्होंने पहले दिन की अध्यक्षता इसलिए की थी क्योंकि ये सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और दोस्तों, ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वह पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन के द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और दोस्तों, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार थे सर B.N. राव। अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी प्रस्तावना का आधार बना, लेकिन 13 दिसंबर को इसे अपनाया नहीं गया, क्योंकि हमने सोचा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ जाते तब तक इसे अपनाना ठीक नहीं। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसने बहुत बड़े बदलाव किए। वर्ष 1947 में माउंटबेटन भारत के नए गवर्नर जनरल बने। उन्होंने देश को 2 भागों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की घोषणा की। उन्होंने विभाजन का उत्तरदायी मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराया था। दोस्तों, साइरल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा रेखा का गठन किया गया। और दोस्तों, इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जो कि 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। और दोस्तों, इसके बाद सदस्य संख्या घटकर 299 ही रह गई। और दोस्तों, 299 में से भी 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 देसी रियासतों से थे। दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया। और इसके बाद देखते हैं अब हम संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को अपनाया गया। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि राष्ट्रगीत को सबसे पहले संविधान सभा में सुचेता कृपलानी ने गाया था। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और दोस्तों, संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ था। दोस्तों, सभा की कुल बैठकों की बात करें तो 11+1
12 बैठकें हुई थीं। एक बैठक, अंतिम बैठक 24 जनवरी की थी। दोस्तों अब हम संविधान की समितियों को देखते हैं। एक थी संघ समिति या संघीय समिति, और दोस्तों इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी थी प्रांतीय समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरी थी प्रारूप समिति, और दोस्तों यही सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चौथी थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों एक थी राष्ट्रीय ध्वज समिति, और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके 7 सदस्य थे। पहले थे भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे के.एम. मुंशी, पांचवे थे मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे टी.टी. कृष्णमाचारी, और दोस्तों सातवें थे माधवराव। दोस्तों अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और दोस्तों इस फोटो में आप उनको देख सकते हैं। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक चर्चा हुई। दोस्तों अंबेडकर को संविधान का पिता और आधुनिक मनु भी कहा जाता है। दोस्तों अंबेडकर पहले बंगाल से और विभाजन के बाद बॉम्बे से निर्वाचित होकर आए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, और तब से 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल थीं। दोस्तों पहले संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे जब संविधान बना था, और अब 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और उस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। साथ ही दोस्तों सभी ने संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में हस्ताक्षर किए। दोस्तों संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और ये उनकी तस्वीर है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें